नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तमाम सरकारी अव्यवस्था, दवाओं की कालाबाजारी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी जैसी नकारात्मक खबरों के बीच आज एक सकारात्मक खबर है कि अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार बिहार में थम रही है। धीरे धीरे कोरोना संक्रमण का रफ्तार कम हो रहा है और इसके बाद से एक सकारात्मक खबर यह है कि रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रही है। बिहार में जो कोरोना की स्थिति है उसमें अब सुधार हुआ है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। रिकवरी रेट आज 80% को पार हो गया है। यानी कि रिकवरी रेट जो कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या है उस रिकवरी रेट 80.7% तक पहुंच गया है। इसके पहले रिकवरी रेट घटकर 77% तक चली गई थी। 24 घंटे में 11,259 नए मामले आए हैं, तो वहीं 13,364 लोग ठीक भी हुए हैं। यानी कि जितने संक्रमित लोग पाए गए हैं उससे ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या है, जो एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर इस लिहाज से है कि एक्टिव केसों की संख्या घट रही है और एक्टिव केस की संख्या घटेगी तो सरकारी तंत्र और अस्पतालों में जो लोग बीमार होंगे या फिर संक्रमित होंगे उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो सकेगी। क्योंकि जब संक्रमितों की संख्या बढ़ती है, जब एक्टिव केसों की संख्या बढ़ती है, तो सबको एक साथ स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने में सरकार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उसका हमने पूरी एक तस्वीर देखी इस संक्रमण के दौरान, इस महामारी के दौरान, कि किस प्रकार से लोग अस्पताल के बाहर जमीन पर ऑक्सीजन के लिए तड़प के मर रहे थे। राजधानी पटना जो है अभी भी पूरे बिहार में सबसे ज्यादा संक्रमित जिला है। यहां पर सबसे ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं। राजधानी पटना की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे में 1,646 नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं। हालांकि यहां भी लगातार सुधार हो रहा है। माना जा रहा है कि लॉकडाउन का यह असर है। लॉकडाउन के चलते अब संक्रमण की रफ्तार थमी है। वहीं जो बिहार पुलिस है वो जगह जगह इस बात के लिए छापेमारी कर रही है कि कहीं कालाबाजारी ना हो। इससे जुड़ा हुआ भी खबर है कि कटिहार में ट्रेन के अंदर से 300 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किया गया है। हालांकि वो ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पर जिन्होंने रखा था, जो लोग उसके पहरे में वहां पर थे, वे वहां से भागने में कामयाब हो गए। हालांकि ऑक्सीजन सिलेंडर को वहां से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है और अब उसे मेडिकल सर्विस में लगा दिया जाएगा। उसे रिफिल करके उसको मरीजों के पास मुहैया कराया जाएगा, जिससे जरूरतमंदों को ऑक्सीजन मुहैया कराया जा सके। पिछले 24 घंटे में अगर हम मौत की बात करें तो लगभग 67 लोगों की कोरोना संक्रमित होने से मौत हुई है। यह सब सरकारी आंकड़ा है। हालांकि एक सच्चाई यह भी है, और अलग अलग बिहार को अगर हम छोड़ दें, इसके बाद भी अन्य राज्यों से भी कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां गांव से पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की मौत हो जा रही है, जिनके सिम्टम्स पूरे के पूरे कोरोना जैसे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनकी कोई जांच नहीं कराई जा रही है और लोग उनका अंतिम संस्कार ऐसे ही कर दे रहे हैं। बिहार से भी ऐसी कई खबरें आई और अब सरकार को, लिहाजा प्रशासन को शहरों से ज्यादा गांवों में किस प्रकार से सैंपल की जांच की जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अब कोरोना का संक्रमण शहरों से निकलकर गांव में भी पूरी तरीके से बढ़ चुका है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई, हमने आपको इसके पहले भी बताया, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर गुजरात हो, जहां कुछ दिनों में ही एक एक गांव से दर्जनों लोगों की मौत हो गई, जिन्हें सांस लेने की दिक्कत थी या फिर बुखार या फिर खांसी था। ऐसे में बिहार सरकार को भी सतर्क होना चाहिए और समय रहते गांवों में प्रशासन को मेडिकल सर्विस की सुविधा बढ़ानी चाहिए, लोगों के पास मेडिकल सुविधाएं पहुंचानी चाहिए, जिससे उनकी जांच हो सके और यह पता लग सके कि गांव में संक्रमण का जोखिम कितना बढ़ा है। इसके अलावा लॉकडाउन का अब एक सकारात्मक असर दिख रहा है। यहां पर जो कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो लगातार घट रही है। अगर पिछले 24 घंटे में बात करें तो 1 लाख से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई है, जो लगातार कई दिनों से, जब से संक्रमण का रफ्तार बढ़ा है, पिछले कई सप्ताह से लगातार लाख सैंपलों की जांच 24 घंटे में की जा रही है। और यह बिहार के लिए एक अच्छी खबर है कि सैंपल की जांच 1 लाख से ज्यादा हो रहा है, उसके बावजूद जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो लगातार घटता जा रहा है। फिलहाल आगे इससे जुड़ा अन्य जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे खड़े वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।